हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपके पास मैंने कुछ थ्योरी भेजी थी, जो रेशनल फंक्शन की थ्योरी थी, स्क्वायर रूट फंक्शन की थ्योरी थी। तो आइए उस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो थ्योरी आज मैंने आपको सेंड की थी। उसमें सबसे पहला पॉइंट था रेशनल फंक्शन। जो स्टूडेंट्स, क्या होता है रेशनल फंक्शन? उस फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं जो फंक्शन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में लिखे रहते हैं। अर्थात पी एक्स और क्यू एक्स की फॉर्म में लिखे जाने वाले फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन बोलते हैं। इस रेशनल फंक्शन की कुछ कंडीशन है। सर, क्या कंडीशन है? जो स्टूडेंट्स, कंडीशन ये है कि क्यू एक्स डज नॉट इक्वल जीरो। क्यू एक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहां जीरो हो गया, ऊपर कोई नंबर है या वेरिएबल है, जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनेटिव आंसर होता है। इन्फिनेटिव को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसलिए क्यू एक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सर, पी एक्स और क्यू एक्स क्या होने चाहिए? पी एक्स और क्यू एक्स ये दोनों के दोनों पोलोनोमियल होने चाहिए। सर, पोलोनोमियल क्या होता है? पोलोनोमियल, डियर स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लासेज में चैप्टर पढ़ा है। कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन के रूप में ना हो, उसको हम लोग पोलोनोमियल बोलते हैं। यानी कि रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके नोमिनेटर में भी पोलोनोमियल हो और डेमोनेटर में भी पोलोनोमियल हो और डेमोनेटर वाला पोलोनोमियल जीरो ना हो, तो हम बोलते हैं कि दिया गया फंक्शन रेशनल फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन की हम तीन चीज पढ़ते हैं, तो डोमेन, एक रेंज और एक ग्राफ। क्या डियर स्टूडेंट्स? डोमेन, रेंज और ग्राफ। आइए इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं। इसका डोमेन इस प्रकार डिफाइन होता है, डोमेन एक्स सच दैट, यानी कि उसकी जो एक्स की वैल्यू है कुछ इस प्रकार की होगी, क्यू एक्स डज नॉट इक्वल जीरो, कि उसका क्यू एक्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेशनल फंक्शन का जो डोमेन होता है ऑलवेज, रेशनल फंक्शन का जो डोमेन होता है ऑलवेज रियल नंबर होता है, लेकिन उस रियल नंबर में से x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है जो वैल्यू x की जो वैल्यू qx को जीरो बनाती है। एक बार और सुनिए, रेशनल फंक्शन का डोमेन, डियर स्टूडेंट्स, वो होता है ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन उस ऑल रियल नंबर में से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है जो वैल्यू qx को जीरो बनाती है। जो वैल्यू qx को क्या बनाती है डियर स्टूडेंट्स? जीरो। तो डोमेन क्या होता है? r माइनस एक्स सच दैट qx इक्वल जीरो। अच्छा, अब अगर हम रेशनल फंक्शन की बात करें, एक सिंपल सा फंक्शन मैंने रेशनल फंक्शन लिया है, एफ एक्स इक्वल 1/x के बारे में। एफ एक्स इक्वल 1/x के बारे में मैंने रेशनल फंक्शन लिया है। इसका डोमेन होता है r माइनस जीरो। सर क्यों r माइनस जीरो क्यों है? क्योंकि x डज नॉट इक्वल जीरो, x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्यों x को जीरो के बराबर रखेंगे, यानी कि x को जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू जीरो निकल के आएगी, तो r माइनस जीरो। आगे के क्वेश्चन में बात समझाऊंगा। इसका डोमेन r माइनस जीरो, रेंज भी r माइनस जीरो, ये आपको एक तरह से याद रखना है। इसका ग्राफ होता है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए एफ एक्स को वाई के बराबर मानते हैं, तो मैंने एफ एक्स को वाई के बराबर माना, तो वाई इक्वल 1/x, वाई इक्वल 1/x का ग्राफ ये वाला होता है जो आपको याद रखना है। अब हम फंक्शन क्यों पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शन जो हम पढ़ते हैं सिर्फ डोमेन और रेंज निकालने के लिए पढ़ते हैं। डोमेन और रेंज और ग्राफ, ये चीज़ें हम ज्ञात करने के लिए फंक्शन को पढ़ते हैं, ताकि हमें फंक्शन के बारे में पता चल सके कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है। सर, ये डोमेन क्या होता है? डोमेन डियर स्टूडेंट्स, एक्स की वे सारी वैल्यू का सेट होता है जिस वैल्यू को हम फंक्शन में रखें और फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाए। सर, डिफाइन होने का मीनिंग क्या होता है? डिफाइन होने का मीनिंग डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि हमारे किसी भी क्वेश्चन में x की वैल्यू रखने पर हमारे क्वेश्चन का आंसर कभी भी ना तो इन्फिनिटिव होना चाहिए, ना इमेजिनरी वैल्यू होनी चाहिए, और ना ही कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म होनी चाहिए। सर, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप तो लिमिट वाले चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होती हैं, जैसे 0/0, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव। अगर आपसे कोई पूछता है कि 0/0 का मीनिंग बताइए, तो आप उसको इस प्रकार का आंसर देंगे कि सर 0/0 तो मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस का मीनिंग इसका कोई आंसर नहीं है। तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम डोमेन निकालना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बात करते
जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सेंड भी किए थे, आइए उनके डोमेन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मन लगा कर देखिएगा। पहले क्वेश्चन में मैंने लिया कि फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन इफ आपको दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका मुझे डोमेन निकाल। आपको करना क्या है, बड़ा इजी है भाई। सबसे पहले तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग px बोलते हैं, इसको हम लोग qx बोलते हैं। अब डोमेन निकालने के लिए हम फंक्शन को देखते हैं। हमारा दिया गया फंक्शन रेशनल फंक्शन है। इसका डोमेन निकालने के लिए, डोमेन रेशनल फंक्शन का जो निकालते हैं, सबसे पहले qx डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, अर्थात qx को डज नॉट इक्वल 0 रखते हैं। हमारे पास qx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये px है, तो यहाँ qx की वैल्यू डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0। अब आप इस डज नॉट इक्वल 0, अब आप इसके फैक्टर कीजिए, जैसे 10th क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किया करते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्थान पे आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डज नॉट इक्वल 0। अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 2 में कीजिएगा 2x आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा, बाहर माइनस था तो माइनस x आ जाएगा, प्लस 2 डज नॉट इक्वल 0। यहाँ दोनों में से x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर था, x कॉमन आया तो x माइनस x कॉमन आया तो बाहर अंदर बचा 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि x माइनस 2 मेरा कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस 1 डज नॉट इक्वल 0। एक बार x माइनस 2 डज नॉट इक्वल 0 रखेंगे तो x माइनस 2 डज नॉट इक्वल 0, तो x डज नॉट इक्वल 2 और x माइनस 1, अब इसके बराबर 0 रखेंगे, x माइनस डज नॉट इक्वल 0, 1 मेरा इधर आ जाएगा, तो x डज नॉट इक्वल 1 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू ना तो 2 होनी चाहिए ना x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। डोमेन के लिए मैंने लिखा था, डोमेन अगर रेशनल फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं, r माइनस एक्स डज नॉट इक्वल 0, यानी कि यहाँ वो वैल्यू रखनी है जो 0 के बराबर, यानी कि जो मेरे पास x की वैल्यू डज नॉट इक्वल करके निकल के आई है। मेरे पास x की जो वैल्यू डज नॉट इक्वल के निकल के आई है, एक तो 1 है एक 2 है, तो 1 और 2, दिस इज आंसर। इसका मीनिंग डियर स्टूडेंट्स ये हुआ कि हम इस क्वेश्चन में जो मेरे पास ये फंक्शन था एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हम इस फंक्शन के डोमेन में कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। कोई भी रियल वैल्यू रखने के बाद कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, बट डियर स्टूडेंट्स इसमें 1 और 2 नहीं रख सकते। इसलिए सर 1 और 2 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर तुमने इस फंक्शन के अंदर या तो 1 रख दिया या 2 रख दिया, कोई एक भी वैल्यू रख दी, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे फंक्शन के किसी भी फंक्शन का आंसर x की वो वैल्यू नहीं होता है, वो डोमेन नहीं होता है, x की वैल्यू डोमेन में x की वैल्यू वो नहीं होती है जिस वैल्यू से हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, अर्थात हमारे फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी आ जाए। एक बार और देखिएगा, मुझसे डोमेन निकालने के लिए कहा गया था एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 इक्वल दिस। मैंने क्या किया, क्यू एक्स डज नॉट इक्वल 0 किया। सबसे पहले क्यू एक्स डज नॉट इक्वल 0 होता है। इसके बाद मैंने क्यू एक्स को यहाँ बुलाया जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 था, मैंने यहाँ लिया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर जो का तो 3 के स्थान पर 2 प्लस 1 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस 2, ऐसा करके मैं फैक्टर करता चला गया। मेरे पास x डज नॉट इक्वल 2 और x डज नॉट इक्वल 1 आया। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है r माइनस जो x की वैल्यू तुमने डज नॉट करके निकाली है वो यहाँ रखनी है। x की वैल्यू मैंने डज नॉट निकल करके क्या निकाली है, एक 2 और एक 1, तो r माइनस करके वो वैल्यू रखनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इससे अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन
इफ एफ एक्स इज इक्वल mod of x minus 1 upon mod of x minus 2। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो वर्टिकल लाइन है, इन वर्टिकल लाइन को देखो, जैसे दो लाइन ऊपर दो लाइन नीचे मैंने ड्रा की है, इनको हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। ये आगे आपको पढ़ाऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ये रेशनल फंक्शन है क्योंकि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम पी एक्स कहेंगे और इसको हम क्यू एक्स कहेंगे। ये पी एक्स है और ये क्यू एक्स है, तो इसका डोमेन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या लिखेंगे सर, क्यू एक्स डज नॉट इक्वल 0। क्यू एक्स डज नॉट इक्वल 0 कर देंगे। अब आप यहाँ क्यू एक्स की वैल्यू डालिएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस 2 डज नॉट इक्वल 0। अब ये 2 यहाँ से उठ कर इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा मोड ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल 2। जैसे ये इधर आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन मोड की खास बात है, जैसे मैं इसमें से x निकालना चाहता हूँ, जब इधर से मोड हटेगा इधर प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो x डज नॉट इक्वल प्लस माइनस 2 हो जाएगा। जब भी मोड एक साइड से हटता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आता है, तो यहाँ x डज नॉट इक्वल प्लस माइनस 2। अगले लाइन में x डज नॉट इक्वल एक तो 2 एंड एक x डज नॉट इक्वल माइनस 2, यानी कि मेरे पास x की दो वैल्यू निकल करके आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन के लिए लिखा ना मैंने r माइनस वो वैल्यू यहाँ रखनी होती है जो x की वैल्यू डज नॉट निकल करके आई है। x की वैल्यू डज नॉट निकल करके एक तो 2 आई है, एक माइनस 2 आई है। दिस इज आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, थोड़ी मैंने सेंड की है, आगे की बात अगले वीडियो लेक्चर में होगी। ओके बेटा, बाय।